क्या आपको नहीं लग रहा है खेतों में वैक्सीन लगाना ये पर्टिकुलर हम उसको कहते हैं प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्योंकि चक्कर भी आ सकता है? डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे पहले लोग इल्जाम लगा रहे थे कि उसी को वैक्सीन लगाया जाता था जिसकी सिफारिश। लोग कह रहे हैं एक माफिया बन गया है। कुछ डॉक्टर्स वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से वहीं बैठे हैं, ट्रांसफर नहीं होती है। एक माफिया अगर इनके खिलाफ कोई बात करता है तो यूनाइट हो जाते हैं, कंडेमन करते हैं, फिर इंक्वायरी फेयर नहीं करते हैं, FIR की धमकियां नहीं करना चाहिए। माफिया होते हैं जो चोरी करते हैं। सही बात है, कोई चोरी तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग की बात कर रहे हैं। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो कोविड-19 टेस्ट चेक नहीं करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल्कुल वहाँ पे क्राउड होता है, वहाँ पे SOPs का वायलेशन होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे SOPs को कहते हैं कि SOPs फॉलो करो, वहाँ पे कोविड। ऐसी जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं ये सामने आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या डॉक्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you are watching IBAN News Network. This is Mushtaq Ali Baba. Program is special meet, and in our today's special meet program, I have with me a special guest. I have with me a dermatologist, a general physician, and also the president of Doctors Association Kupwara. Yes, I am talking about Dr. Ejaz Ahmed Bhatt साहब. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले हमें कैंप के वक्त दिया सर। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी काफ़ी शुक्रिया कि आपने हमें भी मौका दिया ताकि हम भी कुछ लोगों से रूबरू हो जाए। डॉक्टर साहब आज मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल कीपिंग इन व्यू द बिजी शेड्यूल, सबसे पहले हम कोविड-19 की बात करें, क्योंकि विच इज़ द नीड ऑफ आवर, जो आज चर्चा में है। तो मुझे बताइए, कोविड-19 में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जिनको हम कोविड वॉरियर्स भी कहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी, यू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, आप लोगों को मतलब बहुत वर्कलोड भी पड़ा, तो किस तरीके से आपने टैकल किया और कहाँ पे खामियां भी रही? क्योंकि बहुत बार ये भी देखने को मिला कि फलानी जगह पे स्टाफ कम है, अगरचे हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरियाँ कि आप लोगों को कितनी मुश्किलात है, आप लोगों का वर्कलोड जो है वो किस कदर है, आपने घर वालों को छोड़कर दिन रात जो है वो हॉस्पिटल्स को दिया, तो क्या करेंगे इस पर? लेकिन मुश्ताक साहब, ये पिछले मार्च 2020 से जब से ये शुरू हुआ कोविड-19, तब से चाहे डॉक्टर्स हो, हमारे पैरामेडिक्स हो, हमारे स्वीपर्स हो, या बाकी भी एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब इसी में लगे हैं कि हाउ टू कंट्रोल इट। और इंशाल्लाह जो पहली वेव थी वो आपने देखी थी 2020 में, खुदा साहब ने बड़ा रहम किया और सब ने मेहनत की, डॉक्टर्स ने ही नहीं, ये मिलजुल के काम करना है, सब ने मिलजुल के काम किया तो उस पर कंट्रोल हुआ। और इस साल भी जो हम वेव देख रहे थे, आपने खुद भी देखा होगा कि 4 लाख केस आए थे पिछले कुछ दिनों पहले पूरे इंडिया में, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे केसेस आते थे, हज़ारों में आते थे। और अब कल ही आपने देखा होगा कि काफ़ी कम केस हो गए हैं, चाहे वो हम पूरे कश्मीर की बात करेंगे या पर्टिकुलरली हम इस रीजन कुपवारा की बात करेंगे। तो मेहनत, लगन, सब, ये दिस नॉट इंडिविजुअल इशू, ये मिलजुल के जब सब ने काम किया, चाहे पुलिस हो, पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद किया, आप जर्नलिस्ट हो, क्योंकि आपने भी बहुत काम किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों तक पहुँचाई, डिसमिनेट की, तो ये जो मिलजुल के काम सब ने किया, तो उससे ये वेव जो थी, सेकंड वेव, जो बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि ये वेव जो थी ये बहुत ही खतरनाक थी, इसमें हमारी काफ़ी डेथ्स भी हो गई, काफ़ी निमोनिया के पेशेंट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बायलेटरल निमोनिया करके आ गए थे, लेकिन खुदा की मदद से इस पर भी अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल। अच्छा, आप हमें बताइए, क्या जो सेकंड वेव है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप एक डॉक्टर है, आप प्रेसिडेंट भी है, क्या आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फर्स्ट वेव में सामने करना पड़ा डिफ़िकल्टीज का, या जो सेकंड वेव है? क्योंकि पहले मतलब जो फर्स्ट बार वेव कोई आई थी, एक आफत आई थी, उसको चैलेंज करना, क्या इस बार आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना, या जो पहली वेव थी? देखिए जो 2020 जो फर्स्ट वेव, उसमें ये क्या मेन चीज़ ये था कि सब डर रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी को नहीं थी, सब डरे हुए थे, चाहे डॉक्टर्स पे या क्या थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर सब कंट्रोल हुआ। लेकिन ये जो सेकंड वेव थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो उसमें बायलेटरल निमोनिया करके पेशेंट नहीं आ रहे थे, सीवियरिटी इसमें सेकंड वेव में ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी डेथ्स भी ज़्यादा हो गई, और हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट जो हमारे, आपने खुद भी देखा होगा यहाँ कुपवारा में भी पिछली बार में ड्यूटी पर ऑलमोस्ट 100 पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी कम हो गए, इट इज़ आज की डेट में ऑलमोस्ट 50
52 पेशेंट्स है। आप खुद भी देखेंगे कि पिछले 5-10 दिन से काफ़ी घटाव हुआ है इसमें। तो ये तो हम शुक्र खुदा का ही करेंगे और बाकी सबकी मेहनत का फल है। अच्छा, अब हम एक अहम इशू पे बात करेंगे, दैट इज़ वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीन की बात करें, पहले तो बहुत सारी अफवाहें थी। कुछ लोग वेस्टर्न से यहाँ अफवाह ला रहे थे, कुछ लोग यहाँ से वहाँ ला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त हमें कोविड से कोई बचा सकता है वो वैक्सीनेशन है। पहले आप ये क्लियर कीजिए, ये जो अफवाहबाजी क्यों हुई, इसमें कहाँ पे कोताहियां हुई? देखिए, ये जो पहले आपने बोला ये अफवाह जो है, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि जो ये गलत अफवाह होती है वो जल्दी फैल जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फेसबुक वैरियर्स होते हैं, वो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वो जल्दी वो सर्कुलेट होती है, लोगों तक पहुंचाते हैं। उस वजह से पिछले दिनों में हमें काफ़ी मुश्किल होता है कि लोगों को ये बताना कि ये काफ़ी सेफ है। अब मैं ये कहूँगा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है और हम सब की डॉक्टर्स की पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने वैक्सीन किया था वो बहुत ही कम हमने देखे थे कि इफेक्टिव हुए, और जिनको इफेक्ट, हम ये नहीं कहेंगे कि इफेक्ट ही नहीं हुए, कुछ लोग इफेक्ट हुए थे लेकिन उनमें सीवियरिटी बहुत कम थी। और मैं कुपवारा की बात करता हूँ, मैंने खुद देखे जिन्होंने 1 डोज या 2 डोज लिए थे, उनमें सीवियरिटी बहुत कम थी। 2-4 दिन वो वहाँ पे रहे तो डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज, और मैक्सिमम जो हमारी डेथ्स हो गई या सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी तो वो सारे अनवैक्सीनेटेड थे। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इन अफवाहों पे भरोसा मत कीजिए। जब हमने खुद लगाया, हमने अपनी फैमिलीज़ को लगाया, आप जन बरादरों में सब ने लगाया, तो ये क्यों लोग डरते हैं? अफवाहों पे ये भरोसा मत कीजिए, ये बिल्कुल सेफ है। बाकी पिछली बार किसी ने बोला था कि इससे एलर्जी होती है, अभी तक कश्मीर में या क्या हमारे इंडिया हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी को एलर्जी होगी। तो दिस इज सेफ, एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड फॉर वैक्सीनेशन। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे पहले लोग इल्जाम लगा रहे थे कि उसी को वैक्सीन लगाया जाता था जिसकी सिफारिश थी, लेकिन बाद में क्योंकि स्टॉक उस टाइम अवेलेबल कम था, तो एक तो आप इस सवाल का जवाब देंगे। दूसरा मेरा सवाल है, आज स्टेटस क्या है वैक्सीनेशन का आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में? और मुझे बताइए, जो 18 से लेकर 45 तक, जिसमें ट्रेडर्स है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स है, जिसमें हम मीडिया वाले हैं, क्या यहाँ पे वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है या अभी स्टार्ट नहीं हुई है? देखिए जनाब, आपको पहला सवाल आपका जो सिफारिश है, ये तो बिल्कुल नहीं है। हम तो ये कह रहे मिन्नतें कर रहे हैं। देखो, कल मैं खुद गया था, आप पता नहीं आप मनीगा गए हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में गए थे? गिलास जी, यहाँ वो टॉप पे है काफ़ी, वहाँ पे हम गए थे, लोगों को घर गए थे ताकि वो वैक्सीनेशन करें। इसमें कोई सिफारिश की बात नहीं है। ये सब जगह हमारी, चाहे सब सेंटर लेवल पे, AICs पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह हमारी वैक्सीन अवेलेबल है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो सामने आ जाए, हम वैक्सीन उनको करें। तो दूसरी बात, जो 18 से लेकर 45, 18 से 45 वो यहाँ पे अभी कुपवारा में शुरू नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे हेल्थ के वर्कर्स आते हैं, पुलिस के वर्कर्स आते हैं, काफ़ी आप जर्नलिस्ट बरादरी भी आते हैं, क्योंकि आप भी रोज़ निकलते हैं ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए। So these frontline workers, they can go for vaccination even if they are below 45 years. अच्छा, जो आज रिकवरी रेट है, अगर वैक्सीनेशन की बात आई तो यहाँ रिकवरी रेट भी है। आपके डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे है, आप प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है, क्या रिकवरी रेट आज ठीक है? क्योंकि जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट था, इसको पहले शायद ऑरेंज में इसको वो बाइफरकेट किया गया। देखिए, रिकवरी रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। आपने डीसी साहब की बात छेड़ी यहाँ पे, हम उसके भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अंडर हिज गाइडेंस लीडरशिप और हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पिछले महीने से, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हम सारे मतलब एक साथ जुट के खड़े हैं कि ये वैक्सीन या बाकी चीज़ें ये लोगों तक पहुँचे। तो वी आर थैंकफुल टू डीसी साहब आल्सो फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, बहुत सारे हमारे जो हामिला खातून है, जो क्योंकि आप यू आर ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे करूँ। आपने ऑलरेडी कहा कि एलर्जी नहीं होती है, लेकिन जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स है, क्या वो वैक्सीन लगाते हैं या लगा सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पे हमें बताइए कि बहुत सारे आपके हेल्थ वर्कर्स अच्छा काम करते हैं, बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं। पिछले ही दिनों हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि हेल्थ वर्कर्स
इवन खेतों में जाते होती है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि लोग खुद जब तक ना वैक्सीन लगाएं, क्योंकि आप भी कहाँ तक जाएंगे। तो इन दो सवालों का जवाब आपसे चाहता हूँ। देखिए, आपने पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ का बोला है कि अभी गाइडलाइंस हमें ये नहीं आई है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम वैक्सीन नहीं करते हैं अभी। लेकिन जो जिनके छोटे बच्चे हों, जो दूध पीते बच्चे होंगे, तो उन लेडीज़ को हम ये लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि आप हमारे जो हेल्थ वर्कर्स, हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे आशा वर्कर खेतों में जाते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये दो चीज़ें हैं। एक साइड से हम ये देखते हैं कि अगर हम वैक्सीन नहीं करेंगे तो क्योंकि हमारी आंखें देखती, आप नहीं देखते हो, हमारी आंखें देखती है कि हॉस्पिटल में क्या सिस्टम था, क्या सिचुएशन थी। क्योंकि जो भी हमारे पेशेंट आते थे जो सीवियर निमोनिया लेकर आते, उनकी लंग्स बिल्कुल ख़राब हुई होती थी। हमें वो मद्देनज़र रख के हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को वैक्सीन करें। हाँ, दिस इज़ नॉट गुड कि पैडी फील्ड में जाएं अंदर, हाँ उनको साइड में रखें, क्योंकि हम आपके काम को सराहना करते हैं। हाँ, लेकिन चक्कर भी आ सकता है। मेरी बात सुनिए, ये कि हमारे जो भी वैक्सीन वाले होते टीम्स होती है, उन सबको AEFI किट्स हम बोलते हैं उनको, उनमें हमारा इंजेक्शन डेक्सोना, हाइड्रोकॉर्ड, एडेनोइन, हर कोई चीज़, अगर कोई रिएक्शन हो तो वो साथ होती है उनको ये चाहिए कि वो साइड में ले लें, उनको वहाँ पे वैक्सीन करें। बाकी ये भी हमारी मजबूरी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि हमारा कुपवारा ऐसा ये है कि यहाँ मैक्सिमम खेती बाड़ी ही जाती है। लोग आजकल जब हम सुबह जाते हैं, वो सवेरे ही 7 बजे निकले हुए होते हैं खेतों में, उस वक्त हमारे हेल्थ वर्कर भी मजबूर होते हैं कि वहाँ जाना। हाँ, ये है कि उनको साइड में चाहिए, उनको साइड में लेना। और ये इनकेस अभी तक हमें कोई रिएक्शन हुई है माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम खुदा से दुआ करेंगे कि कोई रिएक्शन कोई ना। अच्छा, अगर और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम नर्सिंग होम्स की बात करेंगे, लोग यहाँ प्राइवेट हॉस्टल्स की बात करें, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो कोविड-19 टेस्ट चेक नहीं करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल्कुल वहाँ पे क्राउड होता है, वहाँ पे SOPs का वायलेशन होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे SOPs को कहते हैं कि SOPs फॉलो करो, वहाँ पे कोविड टेस्ट देखा जाता है, जिससे जो पेशेंट्स है वो सफ़र होते हैं। तो क्या कहेंगे इस? लेकिन मेरी बात सुनिए, जो आपने बोला नर्सिंग होम्स में, गवर्नमेंट ने या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो भी हमारे नर्सिंग होम हैं उनको फ्री किट्स दिए हैं, ताकि वो वहाँ पे जो भी बंदा जाए, जो भी पेशेंट जाए, उनको पहले वो टेस्ट करे। देखो, ये टेस्ट हमारे लिए नहीं है सेफ्टी, ये सबकी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी, जो वहाँ पे काम करते हैं वहाँ। अगर आप कोई नर्सिंग होम नहीं करता है तो वो उनकी अपनी गलती है। दे शुड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे शुड फॉलो ऑल SOPs। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक अहम इशू है। अब अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा की बात करें, क्योंकि कुपवारा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो हंदवारा में है, लेकिन वर्कलोड जो है वो बहुत ज्यादा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे है, हम इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर साहिबान की भी कमी है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ आलात हमें नए आए हैं, जैसे कि कुछ वेंटिलेटर्स हमें आए हैं रिसेंटली, कुछ डिजिटल एक्सरे, एनेस्थेसिया की जरूरत है। क्या आपको लग रहा है देयर इज डेarth ऑफ स्टाफ मेंबर्स, आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है? देखिए, आपने मज़ा फरमाया कि रिसेंटली आपने खुद भी देखा होगा कि PSC का एक लिस्ट आया था, उसमें काफ़ी हमारे वी वर वेरी थैंकफुल टू फाइनेंशियल कमिश्नर एंड डायरेक्टर साहब, तो उन्होंने काफ़ी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते कि बहुत कम ने ज्वाइन किया। अगर वो आते यहाँ पे तो वो जो डर थी स्टाफ, उससे बहुत कम, उससे वर्कलोड में काफ़ी कमी होती। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कोविड-19 देख रहे हैं, हमारे लेडीज और फाइनेंशियल कमिश्नर डायरेक्टर साहब ने काफ़ी हमारे यहाँ डी साहब की ताउन से भी काफ़ी हमारे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे या बाकी, वो हमें उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, वर्क फोर्स दिया है, ताकि वो जो वर्कलोड हो एक आम हेल्थ वर्कर पे वो कम हो जाए। क्योंकि आपने खुद भी देखा हो, कोविड-19 की कंडीशन जो हमारे पहले हॉस्पिटल में थी, वो बहुत कमी हो गई है उसमें। तो ये सब की मतलब टाउन का नतीजा है। अच्छा, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी हॉस्पिटल के रिलेटेड, कि अक्सर ये जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा का है, ये सुर्खियों में रहता है। अक्सर हमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिले, कभी कभार किसी डॉक्टर साहब की पिटाई भी हुई, आप लोगों ने उसका कंडेम किया, बिल्कुल आपने मजम्मत की। लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ क्या है वहां पे कि ऐसी जो ये
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं ये सामने आते हैं. ऐसा क्यों है? क्या डॉक्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं? क्या पैरामेडिकल स्टाफ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं? या पेशेंट्स ही कोई ऐसा वायलेंट हो जाता है एज अ रिजल्ट ये हमारे पास अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं? ठीक है मुशर्रफ साहब, ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है. चलिए आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको भी बताऊंगा. मैक्सिमम ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी वर्ड एक यूज़ किया था, फेसबुक वैरियर्स. पता नहीं आपको याद है या नहीं. मैक्सिमम ये चीज़ें फेसबुक वैरियर्स से होती हैं, क्योंकि बहुत आप खुद भी देखा होगा कि कोई फेसबुक वैरियर्स लगे हुए होते हैं किसी की नेगेटिव ग्रास्प करना. हाँ, ग्रास्प करना. जो भी कमियां हैं, छोटी छोटी कमियां हैं, वो बाहर करना. लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम काम क्या करते हैं. अब जैसे फर्स्ट हॉस्पिटल यहाँ से जहाँ डायलिसिस हमारा चलता है, और ऑलमोस्ट कोविड में भी कभी वो बंद नहीं होगा. हमारा सीटी स्कैन कम से कम 30-40 सीटी स्कैन होते हैं. ये कौन चलाता है? मैंने पहले भी बोला है, डायलिसिस कौन चलाता है, सीटी स्कैन कौन चलाता है, डिजिटल एक्सरे इतने होते हैं, वो कौन चलाते हैं, सर्जरियाँ इतनी होती है, गायनी कोविड भी चलता है, नॉन कोविड भी चलता है, ये कौन चलाता है? इसलिए लोगों को भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा सब्र रहम से. चलो देखिए, अगर मेरी बात है या किसी और की बात है, हम तो यहीं से लोग. क्या आपको लग रहा है कुछ लो फूल्स है जिस देखिए हम अगर वो हमसे करते, हम बर्दाश्त भी करते. जो नए नए डॉक्टर आते हैं बाहर से आते हैं, एटलीस्ट हम लोगों से अपील करते हैं उनसे ताउन करें. जब तक उनसे ताउन करें, ताकि छोटी छोटी, देखिए कभी डॉक्टर साहब ये होता है, कभी वॉशरूम चला जाता है, इतनी देर में 1 मिनट भी नहीं होता है कि लोगों ने शोर करना शुरू करते हैं. और बाकी मैंने पहले भी बोला कि फेसबुक वैरियर्स की वजह से ऐसे इंतजार पैदा होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ताकि जो पेशेंट वहाँ से आते हैं उनमें पहले ये होता है कि दिमाग में यहाँ कुछ होता ही नहीं. से ये गलतफहमी एक बनी है. आप इस गलतफहमी से लोग कैसे बिल्कुल बाहर लाओगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर मुझे जाना होगा तो चलो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंदर आ जाऊँ, अगर कुपवारा में ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता. अगर प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ डिफरेंट है. नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे बिल्कुल डिफरेंट है. वी हैव द हाईएस्ट ओपीडी इन होल डिस्ट्रिक्ट. यहाँ जो काम है उतना काम किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है. मतलब यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिस वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल, जहाँ पे डायलिसिस भी चलता है, सीटी स्कैन भी चलता है, बाकी सारी मशीनरी भी चलती है. इसलिए मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो भी हम हमारे हेल्थ वर्कर से ताउन करें, ताकि हम मिलजुल के, क्योंकि ये काम कोई हॉस्पिटल तोड़ता है तो उससे क्या होता है? ये प्रॉपर्टी हमारी है. सही बात है. नहीं, तोड़ फोड़ बिल्कुल, ये वो हम उसको भी बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ है हमारा अपना हॉस्पिटल है, उससे बिल्कुल ठीक कुछ नहीं बन जाएगा. लेकिन और एक चीज़ है डॉक्टर साहब, लोग कह रहे हैं एक माफिया बन गया है. कुछ डॉक्टर्स वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से वहाँ ही बैठे हैं, ट्रांसफर नहीं होती है. एक माफिया, अगर इनके खिलाफ कोई बात करता है तो यूनाइट हो जाते हैं, कंडेमन करते हैं, फिर इंक्वायरी फेयर नहीं करते हैं, FIR की धमकियाँ देते हैं. तो इसके बारे में हमें सच्चाई बताइए. देखिए माफिया वैसे यही फेसबुक वैरियर्स करते होंगे, इसलिए माफिया वाफिया नहीं है. देखिए जो भी हमारे डॉक्टर साहब है वहाँ पे, जो काफ़ी सालों से हम भी है वहाँ पे, हमने पहले ही लेटर लिखे कि हमें यहाँ से ट्रांसफर करो. अच्छा, आप रेडी हो कि आप ट्रांसफर? We are ready to go anywhere in Kashmir, anywhere in district. ये हमें काम करना है, चाहे यहाँ काम हो, कहीं और काम हो. डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को काम करना है. दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ किसी डॉक्टर का रोल या पैरामेडिक का रोल नहीं आता है. तो और ये जो कोविड था, कोविड में आपने खुद देखा होगा, शाना बेशाना सब ने काम किया. सही बात है. तो you should have appreciated our efforts. नहीं, we are appreciating. लेकिन जहाँ पे लोगों की मांग हम तक पहुँच जाती है कि तो हम इसीलिए हम ये मैक्सिमम मांगे जो है ना, ये फेसबुक वैरियर्स करते हैं. वो तो पिछले काफ़ी सालों से यही करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये मतलब ब्लैकमेलिंग और ये पीछे ही हो, ये हमारा हॉस्पिटल पीछे हो. इंशाल्लाह आपकी ये मदद से भी, सब लोगों की ताउन से भी इंशाल्लाह हम ये कोशिश करें कि ये हॉस्पिटल नंबर 1 बन जाए. अच्छा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या आपको लग रहा है हमारे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल बढ़िया है, वो आला दर्जा का है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है. जो हमारा नया हॉस्पिटल है, अगर आप इसको भी देखेंगे, इसके थिएटर, ऐसे थिएटर मुझे लगता है
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाँ, दुनिया ये है, या मैं भी अपील करता हूँ, हम डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल एक, क्योंकि हमारी ओल्ड बिल्डिंग है यहाँ पे, कि ये पूरे कुपवारा के लोगों की मांग है, हमारी भी मांग है गवर्नमेंट से कि वो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमें कुपवारा के लिए अलग दे। हमारी जगह भी है यहाँ पे, पुराना इसके साथ ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा वो ऑलरेडी ये हुआ है, सैंक्शन हुआ है, विल बी हैविंग, ये कोविड इसमें आ गया। लेकिन आप समझते हैं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल की हमें बहुत मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमारी अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम भी मांग करेंगे कि वो जितना हो तो आपका मानना है कि डॉ प्रेसिडेंट होने के नाते आप भी लोगों के साथ बिल्कुल इस बारे में फाइट करेंगे कि यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए इंशाल्लाह। अब मैं आपसे एक और एक क्वेश्चन करूंगा, वो एक, हालांकि इट इज पोर्टेंट अदर ऑफिशियल, लेकिन क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, लोगों का आप पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि रोज हम आए रोज देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमास किए, चाहे FMPIW MMPIW, वो रोज प्रोटेस्ट करते हैं, हमें आज पोस्टर्स नहीं निकल रहे हैं, यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या आप डॉग प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आप उनके साथ खड़े हैं? अगर खड़े हैं, क्या आपने उनको कभी दिलासा दिया? क्योंकि उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं सुन रही है। नहीं, वो हमारे पास भी आए थे काफ़ी बार, ऑल्दो काफ़ी पैरामेडिक्स का एग्ज़ाम हुआ भी, कुछ का होना बाकी है। हमने पहले भी उठाया था ये मसला, हम CMO साहब से या DC साहब से ये उठाएंगे फिर से उनके मसले, इंशाल्लाह जितना हो सके हमसे, हम भी अपना ताउन देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर पे कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे मीडियम थ्रू? आपके वसालत से मैं यही बताऊंगा कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए SOP। वो बड़े SOPs नहीं है, मास्क लगाना, अपने हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइजेशन करिए, और थोड़ी दूरी रखना आपस में। एक दूसरी बात वैक्सीनेशन, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वैक्सीनेशन का। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बता रहा हूँ कि वो मेहरबानी करके हमारे सेंटर्स पे आ जाए, जो भी लोग हमारे हेल्थ वर्कर्स उनके पास आए, वो वैक्सीन करें। दिस इज़ द सेफ वैक्सीन एंड हाईली पोटेंशियल वैक्सीन, इसलिए मेहरबानी करके वो वैक्सीन करें। थैंक यू डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, किसी और स्पेशल मीट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट से आपको मिलाएंगे। बने रहे IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, मुश्ताक अली बाबा को खुदा हाफिज़।